नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का हदिया पेश करने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बुलंद बारगाह रिसालत में कबूल व मंजूर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ ये अमल सलातुल हाजत का है और सलातुल हाजत के ही नफल अदा करने हैं। इस अमल में इतना मुफीद अमल है कि आपने 4 रकत सलातुल हाजत अदा करने हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाजत को पूरा फरमाएंगे। ये इतना ख़ास अमल आपकी खिदमत में आज पेश करने जा रहा हूँ। ये अमल अगर आपको अचानक कोई हाजत पेश आ जाए, कोई मुश्किल वक़्त आपके ऊपर आ जाए तो इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल के वसीले से आपकी हाजत को पूरा फरमाएंगे और जो वक़्त मुश्किल आपके ऊपर आया होगा उस मुश्किल वक़्त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म फरमाएंगे, नजात अता फरमाएंगे। इस अमल को आपने 11 रोज़ तक करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 11 रोज़ के अंदर आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजत पूरी फरमाएंगे और मुश्किल वक़्त से आपको निकाल देंगे। ये अमल आपने तहज्जुद के वक़्त उठना है और इस अमल को आपने तहज्जुद के वक़्त करना है। तहज्जुद का वक़्त वही वक़्त है कि जिस वक़्त आप नमाज इशा की पढ़ लें और सो जाएं। जब भी आपकी आँख खुल जाती है वो वक़्त तहज्जुद का है। अगर आप 10 बजे सोते हैं, 10:30 या 11 बजे आपकी आँख खुल जाए तो वो वक़्त तहज्जुद का है। तहज्जुद के वक़्त आपने उठ जाना है और तहज्जुद के नवाफिल अदा कर लेने हैं। उसके बाद आपने 4 रकत सलातुल हाजत के अदा करने हैं और जब आपने सलातुल हाजत के 4 नवाफिल अदा करने हैं वो इस तरीके से करने हैं कि सूरत फातिहा के बाद आपने 41 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है पहली रकत में। इसी तरह आपने दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 31 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। तीसरी रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। चौथी और आखिरी रकत में आपने सूरत फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। कि पहली रकत में आपने 41 मरतबा सूरत इखलास, दूसरी रकत में आपने 31 मरतबा सूरत इखलास, तीसरी रकत में आपने 21 मरतबा सूरत इखलास और चौथी रकत में आपने 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। बाद सलाम आपने सर सजदे में रख लेना है और सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ज़ाती नाम या अल्लाहु और 3 सफ़ाती नाम या रहमानु या रहीम, ये आपने नाम पढ़ने हैं 100 मरतबा। कि आपने सर सजदे में रख कर या अल्लाहु या रहमानु या रहीम ये 3 नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आपने 100 मरतबा पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपने सर सजदे से उठाना है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दरूद शरीफ का हदिया पेश करना है। आपने दरूद शरीफ दरूद इब्राहीम ही पढ़ना है। दरूद इब्राहीम पढ़कर आपने अपने रब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। जिस हाजत के लिए आपने दुआ करनी है या कोई मुश्किल वक़्त दरपेश है आपके ऊपर तो उस मुश्किल वक़्त से निजात हासिल करने के लिए आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है
और इस अमल को आपने 11 रोज़ तक करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके 11 रोज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम हाजतों को पूरी फरमाएंगे। और अगर कोई मुश्किल वक़्त आपके ऊपर होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मुश्किल वक़्त से भी आपको निजात दिलाएंगे। आप जब अमल करें, दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। एक नए अमल के साथ, नए वजीफ़े के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।